आज हम शुरू करने वाले हमारे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। हमने एक टॉपिक अपना पढ़ लिया एनसीईआरटी का, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। उसके ऊपर कुछ बेहतरीन सवाल हमको सॉल्व करने हैं आज। जो पहला सवाल वो निकल के आता है क्या आपका, व्हाट इज द नेचर ऑफ कर्व ऑफ ई नॉट वर्सेज लॉग के। ई नॉट वर्सेज लॉग के का जो कर्व बनता है उसका नेचर क्या होता है, मतलब कैसा कर्व बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, पैराबोला बनता है, हाइपरबोला बनता है, कौन सा कर्व बनता है ई नॉट वर्सेज लॉग के का। तुमको बताना है ई नॉट का वो वाला फॉर्मूला जिसमें लॉग के आता है। पहली बात तो ये है ई नॉट का मतलब क्या होता है, हाँ क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब क्या हो कोई भी करंट आपका सेल में दौड़ ना रहा हो। उसका आपको बताना है वो वाला फॉर्मूला जब क्या हो जिसमें लॉग के आता है। तो आप उसमें बताएं वो वाला फॉर्मूला मुझे। बेसिक फॉर्मूला है भाई, बेसिक फॉर्मूला। कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जो ई नॉट सेल एंड लॉग के को रिलेट करता है। ई नॉट सेल को और लॉग के को रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला बताइए। ई नॉट इज इक्वल टू 0.06 ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आपने कभी लाइफ में अपने पढ़ा है, ठीक है इसमें ना सब कुछ। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुम अपना ध्यान लगा के यहां पर देखते हो तो पिंक पेन से तो हम लिखेंगे नहीं, ग्रीन से लिख सकते हैं हम लोग। ई नॉट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लॉग के। ई नॉट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लॉग के। बीच में ये क्या आ रहा है आपका, कांस्टेंट आ रहा है। ये क्या होता है, दोनों कांस्टेंट होते हैं, तुमको पता ही है। और एक आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला क्लास 10th में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये किसका होता है इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का होता है ना। ये क्या होता है आपका, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब देखना बड़े ध्यान से, फॉर्मूला क्या आपका, ई नॉट इज इक्वल टू 0.06 अपॉन एन लॉग के सी। वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इस तरह के इस वाले फॉर्मूले को हम लोग इस इक्वेशन के साथ रिलेट करने का ट्राई करेंगे। तुमसे क्या पूछा था सवाल में, अगर ई नॉट का और लॉग के का ग्राफ दिया हुआ है, ई नॉट का और लॉग के का ग्राफ दिया हुआ है, तो उस ग्राफ का नेचर कैसा होगा। यानी कि अगर वाई एक्सिस पे क्या है, ई नॉट है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, लॉग के है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा। अब देखना बड़े ध्यान से, वाई पे यहां पर क्या आ गया, ई नॉट आ गया, दिख रहा है। और एम क्या होता है तुम्हारा, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, एम कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन टेन थीटा होता है। एम की वैल्यू क्या है, 0.06 अपॉन एन है, और एक्स की जगह पे क्या आ गया तुम्हारा, लॉग के सी आ गया। यानी कि एक्स क्या बन गया तुम्हारा, लॉग के सी। तो ये ग्राफ आपका कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको कॉपी में अपने नोट कर लो जल्दी जल्दी, एज सिंपल एज दैट। What is the nature of E naught versus log K graph? लो यार, कुछ ना कुछ अपने मन से इसमें होता ही रहता है। रिसाइकिल बिन पता नहीं कहा क्या हो गया इसमें। ये आपका बिल्कुल बेसिक सवाल है इस चैप्टर का। हेलमेट पहना है, ऊपर जो बच्चा होता था, अभी देखिए जब गिरेगा।
क्वेश्चन नंबर 3 को सभी लोग सॉल्व करेंगे, बताऊंगा नहीं इसमें कुछ भी, बेसिक सवाल है। क्या पूछा है सवाल में? सवाल में आपसे पूछा है क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसका क्या है, तुमको बताना है कंडक्टेंस। क्या बताना है? कंडक्टेंस। जब क्या है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू है ए और रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, एक्स। बताओ, रेसिस्टिविटी की वैल्यू है एक्स और सेल कांस्टेंट की वैल्यू है ए। इससे ज्यादा बेसिक सवाल इस दुनिया में इस चैप्टर से नहीं बन सकता है। जो कहीं पट से वो गिर ना जाए, इतना तो कूद रहा है, देखा फिसल जाके नीचे गिरेगा तुरंत। क्या क्या इसमें लिखा हुआ है भाई? कंडक्टेंस तुमसे पूछा है, यानी कि जी पूछा है, ठीक है ना। और क्या क्या उसमें दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। रेसिस्टिविटी क्या दी हुई है, रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, बताओ। रो कितना दिया है, एक्स दिया हुआ है। क्या दिया आपका, बैठ जाइए, एक्स दिया हुआ है रो। तुमसे क्या पूछा है, जी बताओ। क्या बताओ, जी बताओ। जी का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े थे, करो तो अब निकालो आंसर। इन सब का यूज आप करिए, इन सबको आपका यूज लेना है, इन सबको। सत्यम, रो का मतलब क्या होता है, रो का मतलब रोना, और क्या? सत्यम रो। नहीं, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बता, क्या चीज है जो तुम बोले, वो तुम क्या बोलना चाह रहे हो, क्या पूछना मुझसे चाह रहे हो, आंसर तुम बता रहे हो। तुमसे पूछा है कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला बनेगा अगर सेल कांस्टेंट ए है और रेसिस्टिविटी एक्स है। जी स्टार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन ए। तो एल अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और रो क्या है तुम्हारा, रो इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। सिंपली देखना, इसका क्या होगा फॉर्मूला जी का, आर का उल्टा होता है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन रो, ठीक है ना। और ए अपॉन एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन ए, एज सिंपल एज दैट। इतना बेसिक सवाल है ये, इसको हम बोलते हैं चिंदी सवाल, पूछेगा भी नहीं बोर्ड के एग्जाम में। समझ में क्या आएगा, समझा रहा हूं, प्यार से देखना।
सवाल एक बार पढ़ो, क्या हुआ? देखो क्या पूछा तुमसे, पूछा है कंडक्टेंस का एक्सप्रेशन बताओ, जब क्या है सेल कांस्टेंट कितना दिया हुआ है स्मॉल ए, और रेसिस्टिविटी कितनी दी है एक्स दी हुई है। सेल कांस्टेंट क्या दिया है स्मॉल ए दिया है, और रेसिस्टिविटी क्या दी है एक्स दी हुई है। सेल कांस्टेंट स्मॉल ए मतलब जो जी स्टार होता है वो कितना दिया है स्मॉल ए दिया है, और रेसिस्टिविटी आपका रो होता है कितना दिया है एक्स दिया है। क्या तुम इतना जान पा रहे हो? अब सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था क्या होता है, एल अपॉन ए होता है, तो एल अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब पूछा क्या है कंडक्टेंस बताओ, कंडक्टेंस मतलब क्या होता है कैपिटल जी होता है, पता नहीं सब चीजें। और कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए अपॉन रो एल पढ़ा था। अब देख लेना बड़े ध्यान से, अगर एल अपॉन ए क्या होता है स्मॉल ए होता है, तो ए अपॉन एल क्या हो जाएगा वन अपॉन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन अपॉन ए। ठीक है भाई, ये मैं बोल रहा हूँ देख लेना, अगर एल अपॉन कैपिटल ए क्या होता है स्मॉल ए होता है, तो ए अपॉन एल क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा रिसिप्रोकल। ठीक है, इसको मैंने यहां लिख दिया उसका लिए, क्या हो जाएगा ये तुम्हारा ए अपॉन एल वन अपॉन रो जो भी है यार, ये वन अपॉन ए एक्स आ जाएगा आपका आंसर। हाँ, वन अपॉन ए एक्स। देख लो भाई सब लोग ध्यान से, बहुत ही ध्यान के साथ अगर आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर। अब आते हैं हमारे बेहतरीन चीजें जिनको हम बोलते हैं प्यार से न्यूमेरिकल, जिनको सॉल्व करने में और करवाने में मुझे बहुत मजा आता है। शब्दों नंबर्स का खेल। क्या कल तुम स्कूल जाओगी सानिया? कल स्कूल जाओगी? क्या हुआ, क्या मैं चैप्टर खत्म करता बायो का? जाओगे तो कोई बात नहीं, मतलब आप जा सकते हैं, अगर आप नहीं जाएंगे तो हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा देंगे, लेकिन वो तुम्हारा कॉल है, ठीक है, जाना है या नहीं जाना है, दैट इज कम्प्लीटली योर कॉल। हाँ, बायो का फालतू चैप्टर है, घिंच रहा है बहुत ज़्यादा, मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। ये नहीं है बायो का, माइक्रोब्स, ये ना, ये तो नहीं खत्म होता भाई, ये सब चैप्टर नहीं खत्म होते हैं, जब ये हो जाएगा खत्म उसके बाद फिर सब आसान छोटे छोटे चैप्टर हैं, दो चार चैप्टर हर एक क्लास में ऐसे होते हैं जो कि नहीं खत्म होते हैं। क्योंकि एक तो ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, टिपिकल चैप्टर है, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, अब देखो ये वाला अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो आपको ऐसा फील होगा कि आप मरने वाले हैं। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन हल्की सी मौत इसमें आपको आएगी, तो क्या है इसीलिए क्या करते हैं कि भाई ये सब सॉल्व करने में बहुत दिक्कत है। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बड़े प्यार से, ट्राई करें। देखो सवाल सॉल्व करने का तरीका मैंने तुम लोग को बताया था, क्या करो पहले जो डेटा उसके अंदर दिया है वो लिख लो, और डरो मत, सवाल को देख करके आपको डरना नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं उसको भाई सॉल्व करने वाला, सॉल्यूशन बहुत बड़ा जाएगा ही जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन बड़ा जाएगा, तो डर जाओगे तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, बिना डरे शायद हो जाए, तो आप सॉल्व करने का ट्राई करें। जो डेटा दिया एक बार हम लोग लिखने का ट्राई करते हैं, एक बार सब लोग देखें पहला सवाल, ये चौथा और पांचवा आपको खुद से सॉल्व करना है, एक बार पहला देख लो ध्यान से, सब लोग यहां देखेंगे क्या दिया है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज 0.3568 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी। सिंबल क्या होता है उसका, कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है अगर आपने पढ़ा है तो लाइफ में कभी? भाई तुम लोग तीन ही चार तो सिंबल ही है इस चैप्टर में, कप्पा होता है, क्या होता है कप्पा, यानी कि यहाँ पे कप्पा दिया है, क्या दिया है कप्पा, कितना दिया 0.3568, बाकी अपना लिख लेना जो भैया, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन अ सेल द कंडक्टेंस इज इतना, और क्या दिया इसमें कंडक्टेंस दिया, एकदम बेसिक सवाल है, कंडक्टेंस भी दिया हुआ है, कितना दिया है कंडक्टेंस, सिंबल क्या होता है कंडक्टेंस का 0.0268, और क्या पूछा है जी स्टार पूछा है, ले आओ भाई आंसर। अब तुमको फॉर्मूले अगर याद होंगे तो इस तरह के सवाल सॉल्व होंगे, नहीं याद होंगे तो कितना भी प्रैक्टिस कर लो नहीं सॉल्व होंगे, मेरा देख करके खाली छापोगे सॉल्यूशन जिंदगी भर।
हो जाएगा, आ जाएगा 2 मिनट में आंसर आएगा। हेलो। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? अच्छे से पढ़ लेना भाई लोग। अच्छा, इसका आंसर आपका 13.31 आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.31। अब मैं चाहूंगा पूछना यूनिट, क्योंकि मेन खेल क्या है इस चैप्टर में, यूनिट का है। यूनिट एंड डायमेंशन नाम का चैप्टर आप पढ़ते हैं क्लास 11th में। अगर उसको पढ़ा है अच्छे से तो आपका यहाँ पे आ जाएगा तुरंत यूनिट, नहीं भी पढ़ा है तो भी आ जाएगा। क्या क्या है देखना भाई बड़े ध्यान से। कप्पा का क्या होता है यूनिट, वहां दिया हुआ है वैसे। क्या होता है देखो, इसको मुझे सॉल्व करना है। क्या करना है, कप्पा इंटू 1/g करना था ना, ये जो किया मैंने। कप्पा का क्या है यूनिट, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। 1/g क्या होता है, ओम इनवर्स। आंसर भाई, ओम इनवर्स से ओम इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। और वैसे भी तुमको क्या फाइंड करना था वहां पर, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स। डायरेक्ट भी हो सकता है, अगर नहीं भी याद है तो फॉर्मूले से भी आप इसको काट पीट करके कर सकते हैं। क्या ये सवाल सबका सॉल्व हो गया? बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये सवाल क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था आपका, बेसिक सवाल था। आपको तैयार करने के लिए ये सवाल मैंने कराया है। अब जो इसका फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 1 के अब्बू है फोर्थ, पिताजी उनके, फोर्थ को आप सॉल्व करें। अब सभी लोग मैं अभी चेक करूंगा आगे की कॉपी में। पहले आपको लिखना है जो जो वहां पर डेटा दिया हुआ है। डेटा पहचानो, डेटा पहचानो बेटा, डेटा पहचानो। दिख नहीं रहा है, अगर तुमको दिख नहीं रहा है तो इसको जूम करने की सुविधा लेकिन नहीं है। चश्मा तुमको है ना लगा, तो लगा ही होगा, तभी तो तुमको दिख नहीं रहा है, मतलब लगा के दिखेगा। बिल्कुल नहीं दिख रहा है, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, वरना अगर हम लोग लगाते नहीं ना चश्मा तो और वो बढ़ता रहता है।
या फिर शक भी हो सकता है कि आपको मतलब सर और दर्द हो रहा है, क्या सर और होता है दर्द? थोड़ा आप पास आके भी देख सकते हैं। सुविधा ही नहीं है और कुछ मेरे पास, बड़ी दुविधा है। दुविधा मतलब क्या होता है? हैं? सत्यम, दुविधा का मतलब क्या होता है? हैं? दूध? ठीक है। चश्मा मुझे लगा था एक टाइम पर, लेकिन चश्मा लगाने के बाद मेरा चेहरा इतना बदसूरत हो जाता था कि मैंने सोचा कि अगर नहीं दिखेगा वो चलेगा, लेकिन इस बदसूरती को मैं झेल नहीं पाऊंगा। अगर मैं ऐसा दिखूंगा तो दुनिया मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी।
सही रहेगा। थोड़ा आपको खेलना पड़ेगा सवाल से, थोड़ी एकदम डायरेक्ट सवाल नहीं देगा भाई। 12th क्लास बोर्ड का एग्जाम तुमको देना है, अदर डायरेक्ट दे देगा तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। नीट के एग्जाम में थोड़ी तुम बैठे हो, तुम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। ऐसा मैंने थोड़ी बोला है, मैंने बस बोला नीट के एग्जाम में नहीं बैठे हो, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, बस इतना ही बोला है। पिछली बात से उसका कोई भी संबंध नहीं है, पुट द वैल्यू वाली बात से। मुझे बोला भाई पेन कहाँ पर है, देख लेना भाई सभी लोग सवाल को, किसी का अगर नहीं हो पा रहा है। जी स्टार कितना दिया है, रेजिस्टिविटी दी हुई है कितना, 54 ओम सेंटीमीटर। कहाँ 540 दिया है, क्योंकि तुम लोग ठीक है बैल हो। बैल हो अगर ये भाई, ये ओ वाला ये जो ओ है ना, ये जीरो नहीं, ये ओम का ओ है। तो इतना अगर ब्लंडर आप करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। आई समझ, कट जाएगा नंबर अगर इस तरह का ब्लंडर करोगे तो खत्म है कहानी। 54 क्या दिया आपका, ओम सेंटीमीटर। जी स्टार दिया और क्या दिया है, रो दिया हुआ है। तुमसे क्या पूछा है, कंडक्टेंस पूछा है। क्या पूछा है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन रो एल। क्या ये फॉर्मूला सबको दिख रहा है कि ये होता है फॉर्मूला, भाई ये याद करना पड़ेगा। 1 अपॉन रो को हम लोग क्या लिखते हैं, ए अपॉन एल, एल अपॉन ए होता है, ठीक है, जी स्टार या फिर जी डैश जो भी आप उसको बोलते हैं। तो ए अपॉन एल क्या हो जाएगा, तरीकी भाई देखो, अगर जी स्टार होता है एल अपॉन ए, तो ए अपॉन एल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जी डैश जाएगा, ठीक है, बेसिक। थोड़ा सा अपनी समझने की ताकत को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम कब है, 6 महीने के बाद बोर्ड का एग्जाम है। थोड़ा समझने की ताकत को और चीज़ों को कैप्चर करने की ताकत को आपको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगी वो, सवाल सॉल्व करने से। और तुम लोग सिर्फ उतने ही सवाल सॉल्व करते हो जितने मैं यहाँ पर कराता हूँ, घर पे जाके आप नहीं मारते एफर्ट, बिल्कुल भी सवाल ना खोजते हो ना सॉल्व। मैंने क्या बोला था, सॉल्यूशन चैप्टर पूरा हो गया है, उसका डेली 10-10 सवाल सॉल्व करो, मैंने बोला था ना। उस बात को 1-1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल भी नहीं किया होगा। तो अपनी हालत के जिम्मेदार आप खुद होंगे, समझ रहे बात को। मुझसे फिर मत बोलना जब एग्जाम हो जाएगा खराब कि बोर्ड का एग्जाम मेरा बेकार हो गया, क्योंकि मैं तो पहले ही बोल दिया कि आप सवाल सॉल्व करें। मैं ऐसे थोड़ी रोज आऊंगा, रोज तुमको बोलूंगा बेटा सवाल सॉल्व किया, ऐसे नहीं कर पाएंगे हम भाई, हमारी भी अपनी लाइफ है, इतना याद ही नहीं रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए अपॉन एल को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन जी डैश, और रो दिया ही हुआ है, जी डैश की वैल्यू भी दी है, रो की भी दी है, आंसर निकाल दो, सॉल्व कर लो। 1 अपॉन 0.5 इंटू 54, 1 अपॉन 27, इतना ही आ रहा ना आंसर, 1 अपॉन 27 आपका आंसर आएगा। 6:30 बजे एक और, लेकिन 6:30 बजे मुझे अभी फिर एक और क्लास है।
करो। के पास का नंच का नंबर परसेंट करो। हाँ बस अच्छा श्रेय के पास करना है। लेकिन अब कैसे मैं सेंड करूँगा, उसमें हो रहा है रिकॉर्ड। वही दिक्कत है ना, अब रिकॉर्ड भी तो हो रहा है। क्या कैसे सेंड कर दूँ, रिकॉर्ड हो रहा है उसमें फ़ोन, कैमरा ऑन नहीं निकल सकता बीच में से, निकाल दूंगा फिर ब्लैक निकलेगा। हाँ तब तक कर लो, तुम लोग जानती हो। ये फिर आज मैं आऊँगा ना रात में खाने के लिए, तब कर लेंगे।